नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देश के लिए एक सुपर स्पेशल इंडिपेंडेंस डे वाला एपिसोड जहां हम मिलेंगे एक रियल लाइफ हीरो से जो सिर्फ स्टोरीज में हीरो नहीं है, असली में हीरो है। आज हमारे गेस्ट है एक इंडियन आर्मी ऑफिसर, एक लीडर, एक टीचर और एक इंस्पिरेशन, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुलकर्णी सर। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। वी आर सुपर एक्साइटेड टू सी यू। मैं भी एक्साइटेड हूँ। सर, जब आप छोटे थे तब आपको हमेशा से ही फौज में जाना था? मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो मैं जब छोटा था तो मैं बचपन से ही फौज को देख रहा था, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं भी फौज में जाऊंगा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो कॉलेज ख़त्म होते होते मेरे मन में आया कि मैं जो एग्ज़ाम होता है एंट्री के लिए, CDS एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम होता है, मैंने कहा वो मैं एग्ज़ाम लेके ट्राई करता हूँ कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, और मैं पास हो गया तो फिर मैं आ गया आर्मी में। सर, आपने पहली बार यूनिफॉर्म कब पहनी थी? कैसा लगा था? वैसे तो यूनिफॉर्म पहली बार स्कूल में पहना था जब हम NCC में थे, और हमारे स्कूल में भी यूनिफॉर्म ही होते थे, आपके स्कूल में भी यूनिफॉर्म होंगे, लेकिन फ़ौज का जो यूनिफॉर्म है हमने सबसे पहले स्कूल में NCC में पहना था। और फिर जब हम ट्रेनिंग में गए, जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो ट्रेनिंग के दौरान हमेशा यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था, और फिर ऑफिसर बनने के बाद तो पहनना ही था। सर, जब आपने मम्मी पापा को बोला था कि आपको आर्मी में जाना है तो उनका रिएक्शन कैसा था? एक तरफ से तो बहुत खुश थे, बट मुझे उन्होंने समझाया कि सोच समझ के जाओ, क्योंकि अभी पूरी ज़िंदगी इसमें आपको काम करना पड़ेगा, और यहाँ से आप एक बार गए आर्मी में तो फिर आप वापस नहीं हट सकते हो। आपको पूरे समय के लिए आपको वहाँ अच्छी सर्विस करनी पड़ेगी। सर, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कर्नल के ऊपर क्या रैंक होता है? कर्नल के ऊपर सबसे पहले होता है ब्रिगेडियर रैंक। जब ब्रिगेडियर बनते हैं तो उनको पहचानने के लिए उनके कॉलर के ऊपर एक स्टार होता है, और फिर होता है मेजर जनरल 2 स्टार, उससे भी बड़ा होता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसके 3 स्टार होते हैं, और लास्ट में सबसे जो बड़े ऑफिसर हैं उनके 4 स्टार होते हैं, और उनको हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बुलाते हैं। वो सब पूरे आर्मी के इंचार्ज। सर, एक मोमेंट याद है जब आपको लगा कि वाह, मैं इस देश के लिए सच में कुछ बड़ा कर रहा हूँ? जिस दिन हम ऑफिसर बनते हैं उस दिन जब हमारी परेड होती है तो वहाँ पे जब आप परेड ग्राउंड से निकलते हैं, वो उसको कहते हैं अंतिम पद या फाइनल स्टेप। उस समय आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो फिर आप जब आपके आर्मी के यूनिट में जाते हैं, वहाँ कभी 15, कभी 20, 30 जवान आपके जिम्मेदारी में आते हैं, और उन जवानों को कल अगर ज़रूरत पड़े देश के लिए तो अपनी जान भी देनी पड़ती है, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप जो भी आपको काम दिया है वो पूरा भी करें, और आपके जवानों को आप सेफ भी रखें, उनकी हिफाजत भी करें, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो उस दिन महसूस हुआ कि मेरे को अब कोई बड़ी चीज़ करनी है, अपने बारे में नहीं सोचना है, औरों के बारे में भी ज़्यादा सोचना है। ठीक है सर, बॉर्डर पे जाना कैसा होता है? कुछ जैसे कहीं और भी जाते हैं वही वैसे ही जाते हैं बॉर्डर पे। सोल्जर को कोई नहीं फ़र्क पड़ता, कोई उनको ये नहीं लगता, और हम क्योंकि तैयार हैं, सतर्क हैं, सब हमारे साथ मिलजुल के हैं, हमारे पास सब साधन हैं, तो हमें तो डर नहीं, दुश्मन को डर लगना चाहिए। क्या आप फैमिली और फ्रेंड्स को मिस करते हो जब आप वहाँ पे होते हो? ज़रूर फैमिली को मिस करते हैं, फ्रेंड्स तो वहाँ बन जाते हैं जहाँ आप काम कर रहे हैं, और कुछ तो फ्रेंड वहाँ नहीं होंगे, लेकिन वहाँ के जो हमारे साथ हैं, साथी हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन फैमिली को ज़रूर मिस करते हैं, खास करके बच्चों को मिस करते हैं, और जब वो बड़े हो रहे हैं तो हम कुछ दिनों के बाद आते हैं तो बहुत फ़र्क दिखता है उनमें, तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सर, क्या फौज में भी फ्रेंड्स होते हैं जैसे हम स्कूल में बनाते हैं? हाँ, हमेशा मजाक चलता है, क्योंकि अगर मजाक नहीं करेंगे तो जो कठिनाई है उसको कैसे झेलेंगे, तो उसको हंसते खेलते एक दूसरे से मजाक करते हुए। अब जैसे आप कहीं बर्फीले इलाके में जाते हैं तो आप स्नोबॉल बना के फेंकते हैं कि नहीं?
तो जहाँ सामने बिल्कुल दुश्मन है वहाँ नहीं, बट बाकी जगह पे मस्ती चलती है, मज़े करते हैं लोग, गाने गाते हैं। आपने कभी कभी टीवी पे देखा होगा जब प्रोग्राम दिखाते हैं जवानों को बॉर्डर पे, वो गाना गा रहे हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो हर तरीके से मजाक चलता है। सर, क्या आपने किसी के साथ फौज में मजाक या शरारत की है? ज़रूर की है, ज़रूर की है। आप करते हो कि नहीं स्कूल में? तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। बाकी की दुनिया में भी आपके घर में, आपके परिवार में कोई ना कोई मजाक करते रहते हैं कि नहीं? तो फौज हमारा परिवार है, वहाँ जो हमारे साथ लोग हैं मजाक करते हैं, लेकिन मजाक में ऐसी कोई चीज़ नहीं हम करते हैं कि दूसरे को दुख पहुँचे। घर में भी अगर आप कुछ करेंगे तो आप नहीं चाहते ना कि आपके रिश्तेदारों को दुख पहुँचे। तो आप अच्छे तरीके से मजाक करें और किसी को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, वो सब छोड़ के अच्छा मजाक कर सकते हैं। सर, स्कूल का तो बेस्ट टाइम होता है लंच ब्रेक, पर क्या फौज में भी लंच ब्रेक होता है? हाँ, लंच ब्रेक होता है, खाना तो खाना चाहिए, नहीं तो हमारा दिन कैसे जाएगा। सुबह भी नाश्ता होता है, लंच ब्रेक भी होता है, शाम को भी खाना होता है। खाने खाए बगैर हम कैसे तगड़े रहेंगे। सर, आपको खाने में क्या पसंद है? हमारे को जो हमारे जवानों को पसंद है वही खाना हम भी खाते हैं। तो अगर हम कहीं भी से भी आए, अगर हमारे जवान पंजाब से हैं तो हम वहाँ का खाना खाते हैं, अगर बंगाल से हैं तो उधर का खाना खाते हैं, अगर वो तमिलनाडु का है तो वो खाना हमारा खाना बन जाता है। तो इसलिए हम पूरे इंडिया का जहाँ से भी हमारे सोल्जर्स आते हैं सब के खाना खाते हैं। लेकिन कई चीज़ें पूरे इंडिया में अभी लोग खाते हैं, चावल भी खाते हैं, आटा भी खाते हैं, और जो सब्जियां मिलती हैं अलग तरीके से बनती हैं, लेकिन जो जवानों को पसंद है उसके मुताबिक खाते हैं। सर, पेट्रियोटिज्म का क्या मतलब होता है? मुझे जैसे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं देश के लिए? छोटे बच्चे सबसे बड़े पेट्रियट बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप बचपन में पेट्रियट बन गए तो आप ज़िंदगी भर पेट्रियट रहेंगे, ठीक है। और एक देश के लिए पेट्रियट होने के लिए सबसे पहले जो देश की निशान है वो है आपका फ्लैग, ठीक है ना। तो उस फ्लैग के ऊपर कभी कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, किसी भी वजह से कुछ भी हो, अपने फ्लैग को आपको उसकी इज्जत बचा के चलना है। सिमिलरली फ़ौज में भी अलग अलग यूनिटों में अपने अपने फ्लैग होते हैं, अपने अपने निशान होते हैं, और वो उसके लिए लड़ते हैं, और कुछ भी हो जाए उसके ऊपर कोई बुरी चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये सोच के जवान काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर उनको अपनी जान भी देनी पड़े अपने फ्लैग की इज्जत बचाने के लिए, तो वो भी करने को बड़े खुशी से कर लेते हैं। तो इसलिए चाहे बच्चे हों, चाहे आप फौज में हो, आप कहीं डॉक्टर हो, कहीं आप कोई एक इंजीनियर है जो ब्रिज बना रहा हो, आप कोई रॉकेट बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप सब पेट्रियट हैं। क्योंकि अगर आपका ब्रिज गिर गया तो सबका नुकसान होगा, ठीक बात है, ठीक है। आपने अगर पानी गंदा कर दिया, नाले गंदे हो गए, नदी गंदी हो गई, तो लोग बीमार हो जाएंगे आपकी वजह से अगर गंदा हो रहा है। तो जो भी नेक काम, अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं वो सब पेट्रियट हैं, और ये सब शुरुआत होता है बच्चों से। अगर बचपन में आपको सही वैल्यूज़, सही संस्कार मिल जाते हैं तो फिर आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होती। सर, आपके हिसाब से एक अच्छा सिटीजन कौन होता है? एक अच्छा सिटीजन वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है। आप जैसे घर में भी अपने परिवार में रहते हैं, क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो? नहीं। क्या आपकी मम्मी सिर्फ उनके बारे में सोचती है? आपके बारे में भी सोचते हैं। तो इसी मुताबिक अगर आप बाकी सबके बारे में सोचेंगे तो फिर जैसे अभी आप मान लीजिए कोई आप चिप्स या कुछ खा रहे हैं, तो उसका अगर आप पैकेट कहीं फेंक देंगे तो कचरा हो जाएगा, कोई गाय खा लेगी, वो खा के चोक हो जाएगी, मर जाएगी। तो क्या आप एक अच्छे सिटीजन हैं या नहीं? अच्छे नहीं है ना। तो इसलिए आप जो भी काम करते हैं, दूसरों के ऊपर क्या असर होता है, क्या दूसरों की इसमें भलाई है। अगर आप खाना खाते टाइम वेस्ट करते हैं
तो वही खाना किसी और के काम में भी आ सकता था। सबके पास इतना साधन नहीं होता है जो आपके या मेरे पास है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, और अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर आप एक अच्छे सिटीजन बनेंगे। सर, अभी हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे जिसका नाम है ए फॉर आज़ादी। मैं एक लेटर बोलूँगी और आपको फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताना है उस लेटर से। ओके? ओके, बट एक शर्त है, कौन जीतेगा? मेरे को जीतने दोगे या आप ही जीतोगे? मेरे ख्याल आप ही जीतोगे। चलो कास्ट। मैं शुरू करती हूँ। मेरा लेटर है ए फॉर आज़ाद, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद। एंड नाउ योर टर्न। योर लेटर इज डी। यहाँ पे यहीं बॉम्बे के बहुत मशहूर थे, उनका नाम था ढोंडू केशव कर्वे, और उनको भारत रत्न भी मिला था। और उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी खोली थी, मुंबई में बहुत फेमस है, SNDT यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली थी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और आज़ादी के लिए भी काम किया और आज़ादी के बाद भी काम किया, और इसलिए उनको भारत रत्न भी दिया गया। सर, हमारा शो खत्म होता है एक देश के नाम प्रॉमिस के साथ। एक लाइन में बताएंगे आपका देश के लिए क्या प्रॉमिस है? जो फौज में होते हैं ना, हमारे लिए 3 चीज़ें होती हैं। कभी हम उसको कहते हैं नाम, नमक और निशान, बट आपको छोटे बच्चों को समझने के लिए 3 चीज़ें मैं बताऊंगा, आप उसको याद रखना, ठीक है? सबसे पहले ईमानदारी, आप जानते हो, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी। फिर वफादारी, लॉयल्टी, ठीक है? और तीसरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हुआ? ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी, ठीक है? ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द मैसेज फॉर ऑल द चिल्ड्रन। मेरा प्रॉमिस है, मैं सच बोलूँगी, बहुत मेहनत करूँगी और अपने देश का नाम रोशन करूँगी। वेरी गुड, ऐसे ही और भी बच्चे सब करने चाहिए जैसे आप करने वाले हो। ओके, वेल डन, थैंक यू। ये था हमारा सुपर स्पेशल एपिसोड। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो किड्स बाय टीवी।